दोस्तों नमस्कार। स्क्रीन पर दिख रही खबर को आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया तो पढ़ लीजिए, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कल ही एक मजदूर की थ्रेसर में फंस कर के मौत हो गई। वो गेहूं काट रहा था और थ्रेसर में उसका हाथ चला गया गलती से, और उसके बाद पूरा शरीर उसका थ्रेसर में चला गया, क्योंकि थ्रेसर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर पढ़ करके आप यूट्यूब वीडियो भले ही आगे बढ़ा दें, आपके मन में संवेदना न रहे, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि ये आपके लिए आम बात हो सकती है, लेकिन ये आम खबर नहीं है। आपको लगेगा कि यार ये तो हर साल होता है, ऐसी खबरें तो आपने आसपास हमेशा देखी होंगी, आपको आम खबर लग सकती है क्योंकि ये आपके परिवार का नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा कि इसके परिवार की क्या हालत होगी? ये किसान नहीं है, मजदूर है, गेहूं कटता है, किसान अपने घर गेहूं लेके जाता है, उस गेहूं में से कुछ गेहूं 10 किलो 20 किलो ये अपने घर लेके जाता है, और उन गेहूं को ये बेचते नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जितने मजदूर होते हैं, किसान की सहायता करते हैं, वो गेहूं ले जाते हैं अपनी मेहनत के बदले, उस गेहूं को बेचते नहीं हैं। इस तरीके से वो गेहूं इकट्ठा करके साल भर के खाने का इंतजाम करके रख देते हैं। अब आप सोचिए कि मजदूर की थ्रेसर में फंसकर मौत हो गई, इसके परिवार को अगली साल गेहूं का क्या इंतजाम होगा? वही 5 किलो राशन, उसी से चलेंगे। जिस दिन सरकार हाथ झटक लेगी उसके बाद क्या होगा? और ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं हर साल। क्या आपने कभी ऐसी खबरों पर डिबेट होती देखी है टीवी पर? क्या टीवी पे इस तरह की खबर चलती है? क्या कभी कोहराम हुआ है ऐसी खबरों को लेकर के? आपका जवाब होगा नहीं। मौके की एक वीडियो दिखाता हूं, वहां लोग देख रहे हैं कि ऐसा हो गया है और बहुत अंदर से खामोश हैं, अंदर से उन्हें दिक्कत है, लेकिन रो चीख नहीं रहे हैं। शायद उन्हें ये पता है कि रो चीख के क्या हो जाएगा। भाई, ये तो हमारे जीवन की आम कहानी है, ये तो हर दिन होता है। खेत में काम करते करते कभी किसान बेहोश होकर के गिर जाता है, कभी मजदूर गिर जाता है। बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि दारू पिए होगा, ये करके आया होगा, सही से नहीं रख रहा होगा। भाई साहब, दारू कौन नहीं पीता है? किसान और मजदूर से ज्यादा तो अमीर वर्ग पीता है। और दोपहर में दारू कौन ही पिएगा? ये भी तो हो सकता है कि 2-3 रात लगातार गेहूं कटवाता रहा हो, इतना ज्यादा थक गया हो कि उसकी हिम्मत ना हो रही हो गेहूं कटवाने की, लेकिन लालच है कि 2 महीने में और 1 साल में सिर्फ 15 दिन की फसल आती है, जितना इसमें कमा सकेंगे कमा लेंगे, तो लालच में काम कर रहा हो और इसके चक्कर में लड़खड़ा गया हो। ये भी तो हो सकता है, और यही सच्चाइयां हैं। इससे उबरने का क्या तरीका है, ये कभी आपके दिमाग में आया नहीं होगा और आएगा भी नहीं। उबरने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको मुखर होना पड़ेगा। अभी तो चुनाव चल रहा है, बहुत सारे नेता आपके दरवाजे आएंगे एकदम से दौड़ के, क्योंकि ऐसी घटना है, और बहुत संवेदना दिखाएंगे, अपनापन दिखाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है। लेकिन अगर ये नेता इतना ही रिस्पॉन्सिबल होते तो क्या मजदूरों की ये स्थिति होती, किसानों की ये स्थिति होती? कोई बताएगा कि सरकार के यहाँ क्या प्रावधान है? प्रतिवर्ष इस तरीके की खबरें आती हैं, किसानों के बिजली से गेहूं जल जाते हैं, मजदूर थ्रेसर में फंस करके मर जाता है, रोटावेटर में फंस करके मर जाता है, किसान आत्महत्या कर लेता है। ऐसे किसानों को सरकार के यहाँ से क्या मिलता है? उनके बच्चों को कोई नौकरी मिलती है? किसान को कोई पेंशन या बीमा मिलता है? आप पेपर, अखबार, आंकड़ों में चाहे कुछ भी पढ़े, हकीकत में आप देखेंगे तो किसान और मजदूर को सरकार के यहाँ से कोई सुविधा, कोई मदद कभी न मिली थी, न मिल रही है और आगे भी नहीं मिलेगी। कितना भी चीख लीजिए, कितनी भी वीडियोज बना लीजिए, पूरा यूट्यूब भर दीजिए, सड़कों पर आ जाइए, सरकारें आपकी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि तुम किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, तुम पैसे वाले नहीं हो। तुम सरकारों को चंदा नहीं दे सकते, चंदा के बदले धंधा नहीं ले सकते। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं कि तुम किसी न्यूज एंकर को खरीद सको, उसे पैसे देकर के अपने बारे में खबर छपवा सको। इसीलिए आपके बारे में कभी टीवी पर ना खबर चलेगी, किसी की नेता के कान पर जूं कभी भी किसान और मजदूर को लेकर के नहीं रेंग सकती। मेरा तो बस यही कहना रहेगा कि इन चीजों से उभरने के लिए मजदूरी किसानी तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ना शुरू कीजिए और सरकारों से अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।